टू ऑल ऑफ यू, स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम देखने वाले हैं एसके झा सर का साइंस का प्रैक्टिस सेट 23 देखने वाले हैं। अभी तक हमने 22 प्रैक्टिस सेट कर दिया है और इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। और ये 22 का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ। आप वहाँ से डाउनलोड करके आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो का अंत तक देखें ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। मैं आप सभी के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। ठीक है, देखिए क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा आपको कूदना होता है, ठीक है, तो आपको बहुत तेज़ दौड़ना होगा। तेज़ दौड़िएगा तो वो गति ही आपको आगे की तरफ कूदने में मदद करेगा। तो किसके कारण? ताकि गति का जो जड़त्व है उसे आप उससे लंबी छलांग लगा सके, इसलिए गति ही हमारा सही आंसर होगा। देखिए जड़त्व के कारण क्या होता है, ये इनर्शिया जो होता है, जड़त्व के कारण ये होता है कि अगर कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में रहे तो वो स्थिर ही अवस्था में रहना चाहता है, ठीक है, या यदि गति अवस्था में रहे तो वो गति में ही रहना चाहता है। यही इनर्शिया है, ठीक है। जब समझ रहे हैं ना, तो इनर्शिया यही है कि अगर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहना चाहेगा और गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है। तो क्या नाम है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या कहता है। गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है ये किसने दिया था? न्यूटन द्वारा दिया गया था। वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा तक की गति, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार और चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के नियम से संबंधित कौन सा नहीं है? तो चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति ये संबंधित नहीं है, ठीक है। वह बल, गुरुत्वाकर्षण का नियम, वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम यानी कि न्यूटन के नियम द्वारा दिया गया है, ठीक है। अगर जी की मान अगर देखें तो जी का मान हमारा कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक जो है, सार्वत्रिक नियतांक, इसका मान क्या होता है? तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसका कभी कभी डायमेंशन भी पूछ लेते हैं, यानी कि विमीय सूत्र भी पूछ लेते हैं। वो आपको क्या होता है? m-1 L3T-2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक साधारण लोलक का धातु का बॉब लकड़ी के बॉब से बदल दिया जाता है तब उसकी समयावधि क्या हो जाएगी, यानी समय क्या रहेगी। देखिए जब एक साधारण लोलक का धातु का बॉब जो है वो लकड़ी से जब हम बदल देंगे तो उसके समय अवधि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या पड़ेगा? कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे पहले था यथावत वैसे ही रह जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए आवर्तकाल का जो मान होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। और आवर्तकाल का मान लोलक की प्रकृति और विस्थापन पर भी निर्भर नहीं करता है। तो जैसा था वैसा ही रह जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ा दें तो इससे दाब प्रति इकाई क्षेत्र क्या हो जाएगा। अगर हम बढ़ा दें तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगा। अगर क्षेत्र आप बढ़ा दीजिएगा तो दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाई एरिया, ठीक है। अगर आप दाब बढ़ा दीजिए, मान लीजिए कि यहाँ आप 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अगर आप एरिया बढ़ा दीजिएगा तो ये प्रेशर क्या हो जाएगा? कम ना हो जाएगा। अगर एरिया बढ़ाइएगा ऊपर वाला ऐसे ही, तो जब ऊपर वाला कम हो नीचे वाला ज़्यादा हो तो
तो ये क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे दाब क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया क्षेत्र क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैलोरीमीटर तांबे को क्यों बनाया जाता है। कैलोरीमीटर तांबे का क्यों बनाया जाता है। देखिए, तांबे का विशेष ऊष्मधारिता क्या होती है, निम्न होती है। क्या होती है, निम्न होती है। इसलिए कैलोरीमीटर तांबे का बनाया जाता है, क्योंकि तांबे का विशिष्ट ऊष्मधारिता जो होती है निम्न होती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊष्मामापी या कैलोरीमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जो ऊष्मामिति में सहायक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, अधिक होती है। ये आप सभी जानते हैं। पानी का विशिष्ट ऊष्माधारिता ऊष्मा जो होती है, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, अधिक होती है। और कितनी होती है, तो 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। कितना होती है, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है, क्योंकि देखिए, पहाड़ पे क्या होता है, वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम होता है। ठीक है, पहाड़ पे किसी भी चीज़ को पकाना बहुत ही समय ज़्यादा लगता है। वहाँ एक ही कारण होता है कि वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट कर चुका है। यहाँ पे आलू का जिक्र है, कहीं चावल है, कहीं कुछ पकाने का जिक्र करके इसको पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्योंकि हमारा पसीना तेज़ी से क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, गर्म मौसम में जब अचानक आप बाहर से आते हैं और आपको पसीना हुआ रहता है, जब आप पंखा चलाते हैं तो वो पंखा क्या करता है, आपके पसीना को तेज़ी से वाष्पीकृत कर देता है, जिसके कारण पसीना आपका सूख जाता है। तो क्या होता है, हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत हो जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। तो पराबैंगनी जो किरण होती है ना, वो सूर्य द्वारा विकिरण हानिकारक विकिरण है। पराबैंगनी विकिरण जो है सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। और देखिए, पराबैंगनी की अगर बात की जाए तो इसका खोज जो है रिटर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये जो किरण होती है सूर्य आर्क स्पार्क, गर्म निर्वात स्पार्क और आयनित गैसों द्वारा उत्पन्न होती हैं। और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से ओजोन परत क्या रोकती है, ओजोन परत रोकती है। आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ दिन पहले, आज से 3-4 साल पहले की बात है, कि ओजोन परत में छेद हो गया है, ऐसा कुछ चल रहा था। ठीक है, तो अभी सब ठीक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था 2020 में, उसके कारण बहुत सारा चीज़ें जो हैं वायुमंडल में ये बहुत सारा चीज़ रिकवर कर गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आवर्ती में कालावधि में क्या संबंध है। आवर्ती में और कालावधि में क्या संबंध है। देखिए, हम जानते हैं कि म्यू बराबर क्या होता है, 1/t होता है। जब म्यू बराबर 1/t होता है तो t बराबर क्या हो जाएगा, 1/म्यू हो जाएगा। यही ना होगा जी। अगर म्यू बराबर 1/t है तो t यहाँ आएगा तो म्यू यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/म्यू। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करती है उसे ही उसकी आवृत्ति हम कहते हैं। यही होता है। यदि हम आवृत्ति को म्यू से प्रदर्शित कर दें और आवर्तकाल को टी से, तो म्यू बराबर क्या हो जाता है, 1/t हो जाता है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 1/म्यू। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए, अगर गलती कुछ हो जाए तो अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा, और आने वाले वीडियो में मैं उसका करेक्शन भी कर दूंगा अगर गलती हो जाए तो।
चालक का विशिष्ट प्रतिरोध डैश पर निर्भर करता है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो चालक की बनावट पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? चालक की बनावट पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, किसी चालक के पदार्थ को विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ से बने इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध होता है। इसे हम रो से सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? देखिए, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या को सबको काटते हैं, इसको ऊपर करते हैं। द्रव्यमान संख्या को अगर हम ए लिख दें, प्रोटॉन की संख्या को अगर हमने जेड लिख दें, न्यूट्रॉन की संख्या को अगर हम एन लिख दें, तो यहाँ से प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी? प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक होता है। प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है? परमाणु क्रमांक। ठीक है, अगर यहाँ से ये हमारा अगर 298 यहाँ है, ठीक है, और एन हमारा 188 न्यूटन है, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? तो जेड बराबर हो जाएगा ए माइनस का एन। जब जेड बराबर ए माइनस एन हो जाएगा तो 298 माइनस 188 यानी कि 110 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने वाले नमक को हम क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए, एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, वो खाने वाला सोडा होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है जो कास्टिक सोडा होता है यानी कि धोने वाला सोडा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्व डैश कक्षाएं हैं। कौन सी कक्षाएं होते हैं? तीसरे में KLM 3 कक्षाएं होती हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन में होता है? तो ये किसका होता है? तो ये आपका आर्गन का होता है। क्या होता है? आर्गन का होता है, क्लोरीन आयन के बराबर होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे ने 2015 में CNG द्वारा चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की। CNG का पूर्ण रूप क्या है? तो CNG का पूर्ण रूप क्या है? कंप्रेस्ड न्यूट्रल गैस, यही होता है, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। CNG में अगर देखा जाए तो 80 से 90% मीथेन गैस होती है। क्या होती है? मीथेन गैस होती है। और अभी देखें जैसे बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली मुंबई में CNG वाहन बहुत धड़ल्ले से उपयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, और भारतीय रेलवे 2015 में पहली ट्रेन की शुरुआत की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 और 2 रुपये के सिक्के डैश से बनते हैं। 1 और 2 रुपये के सिक्के जो बनते हैं ये स्टेनलेस स्टील से बनते हैं, यानी कि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टेनलेस स्टील एक इस्पात है जो वायुमंडल तथा कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों से क्या होता है? खराब नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी गैस का ताप उत्पन्न होता है। किसी गैस का ताप उत्पन्न कब होता है? जब उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा द्वारा, उनके अणुओं के गतिज ऊर्जा के द्वारा जो होता है गैस का ताप उत्पन्न होता है। तो अणुओं की गतिज ऊर्जा यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है जिसमें डैश परमाणुओं तक की श्रृंखला चेन होती है। यानी कि सिलिकॉन जो है हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है जिसमें 7 या 8 परमाणुओं की श्रृंखला का चेन होता है। 7 या 8। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन के यौगिक इलेक्ट्रॉनिक अवयव, साबुन, शीशा एवं कंप्यूटर चिप्स में क्या किए जाते हैं? इस्तेमाल किए जाते हैं।
तो आपका श्रृंखला बनाते हैं 7 या 8, इसको दिमाग में डाल लेंगे। नेक्स्ट, जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, तो कौन जाने जाते हैं? तो अरस्तु जाने जाते हैं। ये आप सभी जानते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की कितनी होती है? तो बराबर होती है, जितने मातृ में होता है उतना ही, माने दोनों मेल फीमेल का जो क्या होता है वो गुणसूत्र होता है वो बराबर होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अभिक्रिया MgO प्लस CO Mg प्लस CO2 इस समीकरण में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है? तो इसमें किसका ऑक्सीकरण हुआ है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस स्थिति को डैश कहा जाता है, यानी इस स्थिति को क्या कहा जाता है? यौवन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यौवन की उम्र की अवस्था तो प्रजनन अंग काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, उम्र की बात की जाए तो पुरुष में 14 से 16 वर्ष, ठीक है, लड़की में 13 से 15 वर्ष, ये उम्र होता है यौवन का। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में डैश मिश्रण शामिल था, यानी कौन मिश्रण शामिल था ये हमसे पूछा गया है। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले वायुमंडली में क्या क्या शामिल था? तो H2S, CH4 और NH3 जो था ये शामिल था। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी पर स्वतंत्र ऑक्सीजन जीवन की उत्पत्ति के बाद आया, यानी प्रारंभिक जीव एनॉक्सी श्वसन करते थे। ठीक है, और पृथ्वी पर पहला आर्किबैक्टीरिया को माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे आवृत बीजी पौधे जिनके बीज में 2 बीजपत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें द्विबीजपत्री कहा जाता है, यानी कि द्विबीजपत्री पौधे कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी वैसा बीज जो प्राकृतिक रूप से 2 बराबर भागों में बांट दे द्विबीजपत्री बीज कहलाता है। जैसे आम, जामुन, काजू, चना, मटर, मूंगफली, सभी दाल इत्यादि ये जो है ये है। वैसा बीज जो प्राकृतिक रूप से 2 बराबर भागों में नहीं बांटा हो उसे एक बीजपत्र कहलाता है। ठीक है, वो क्या होता है? धान, मक्का, गेहूँ, कटहल, खजूर, घास, बांस, ये सब होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? द्विबीजपत्री पौधे हो जाएंगे। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।